हेलो दोस्तों, मैं कुमार युवराज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म परफेक्ट स्टडी मंत्रा में। तो दोस्तों, आज मैं शुरू करने जा रहा हूं करेंट अफेयर के सेक्शन को। तो आज हमारा ये पहला सेट है। तो आइए हम देखते हैं पहले सेट के क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पे अपना पहला आर्बिटर भेजने की घोषणा की? निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पे अपना पहला आर्बिटर इन्वेजन भेजने की घोषणा की? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नासा, ऑप्शन नंबर बी ईसा, ऑप्शन नंबर सी CNSA, ऑप्शन नंबर डी ROSCOSMOS। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ESA, यानी ईसा जो है वो इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? पहला ऑप्शन राफेल नडाल, सेकंड ऑप्शन नोवाक जोकोविच, थर्ड ऑप्शन रोजर फेडरर, फोर्थ ऑप्शन है डोमिनिक थिएम। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नोवाक जोकोविच, जिन्होंने कि 2021 के पुरुष वर्ग का फ्रेंच ओपन जीता था। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्षों के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन है हमारे पास इजराइल, ईरान, सऊदी अरब, UAE। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इजराइल। यानी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में जो है 3 वर्षों के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पे समझौता किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इजराइल। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, युवा पीएम योजना किस मंत्रालय के द्वारा, मतलब किस मंत्रालय का पहल है? युवा पीएम योजना किस मंत्रालय का पहल है? ऑप्शन है हमारे पास शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शिक्षा मंत्रालय। यानी युवा पीएम योजना जो है वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा पहल किया गया है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन डी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुभाष चंद्र बोस। यानी केंद्र सरकार ने हाल ही में जो है सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? ऑप्शन है युवा उत्साह नए भारत का, राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति का इस्तेमाल, ऑप्शन सी विकास कौशल और सौहार्द के लिए भारतीय युवा, वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि युवा उत्साह नए भारत का, यानी ये जो है युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस 2011 का क्या है?
थीम है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक है। पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक है। पहला ऑप्शन अनिल कुंबले, दूसरा ऑप्शन अल्फ्रेडो कोवेली, तीसरा ऑप्शन रामचंद्र गुहा, चौथा ऑप्शन रवि शास्त्री। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा जिन्होंने कि कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट का क्या किया है, रचना किया है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। यानी पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी मेघालय, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मेघालय। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है। तो पहला ऑप्शन है एडीबी, दूसरा ऑप्शन है विश्व बैंक, तीसरा ऑप्शन है आईएमएफ, चौथा ऑप्शन है डब्ल्यूटीओ। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्ल्ड बैंक। यानी वर्ल्ड बैंक जो है वो पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार के साथ ऋण समझौता किया है। तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा बीबीसी जो है यानी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार यानी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 में जो है किसे सम्मानित किया है। ऑप्शन नंबर ए मिताली राज, ऑप्शन नंबर बी हिमा दास, ऑप्शन नंबर सी कोनेरू हम्पी, ऑप्शन नंबर डी विनेश फोगाट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोनेरू हम्पी। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पे किया गया। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पे किया गया। ऑप्शन नंबर ए कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी और ऑप्शन नंबर डी ताप्ती नदी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नर्मदा नदी। यानी नर्मदा नदी पे जो है दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का क्या किया गया, निर्माण किया गया। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई। ऑप्शन है हमारे पास उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा या मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। ऑप्शन है हमारे पास लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जम्मू कश्मीर। पढ़ते हैं फिर
अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जम्मू कश्मीर, जिसके द्वारा जो है सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए 83, ऑप्शन नंबर बी 86, ऑप्शन नंबर सी 84 और ऑप्शन नंबर डी 85। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 84। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 15 जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय प्रवासी स्थित हैं। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, संरक्षण क्षमता महोत्सव 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर ए कृषि मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी खेल मंत्रालय। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेट्रोलियम मंत्रालय। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेट्रोलियम मंत्रालय। यानी संरक्षण क्षमता महोत्सव 2021 जो है पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए उमेश सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी शोभा मंडल, ऑप्शन नंबर सी सुनीत वर्मा, ऑप्शन नंबर डी बीके रावत। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुनीत शर्मा। यानी हाल ही में जो है रेलवे बोर्ड ने सुनीत शर्मा को जो है सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देश में खिलौने के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टॉयकथॉन 2021 की शुरुआत किया गया? टॉयकथॉन 2021 ऑप्शन नंबर ए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी कपड़ा मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देश में खिलौने के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, इन सभी के द्वारा टॉयकथॉन 2021 की शुरुआत की गई है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र स्थापना किस राज्य में की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छत्तीसगढ़। यानी छत्तीसगढ़ जो है वो पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना मतलब छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे तमिलनाडु का
38वां जिले के रूप में उद्घाटन किया गया? हाल ही में किसे तमिलनाडु का 38वां जिले के रूप में उद्घाटन किया गया? ऑप्शन है मयिलादुतुरई, ऑप्शन नंबर बी कृष्णागिरी, ऑप्शन नंबर सी नागपट्टिनम और ऑप्शन नंबर डी करूर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मयिलादुतुरई, यानी मयिलादुतुरई जो है वो तमिलनाडु का 38वां जिला के रूप में उद्घाटन किया गया है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में जेल पर्यटन का शुरुआत किया गया। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, ऑप्शन नंबर डी पूर्वोत्तर रेलवे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जो है 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी जिसका नाम है वासुकी को लॉन्च किया है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? यानी देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए सूरत, ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी भोपाल, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अहमदाबाद, यानी अहमदाबाद में जो है देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए नेपाल, ऑप्शन नंबर बी म्यांमार, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि म्यांमार, यानी म्यांमार में जो है वहाँ के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को क्या कर लिया गया है? सेना के द्वारा गिरफ्तार करके 1 साल के लिए क्या लगा दिया गया है? इमरजेंसी लगा दिया गया है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है योवेरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? क्वेश्चन है योवेरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन नंबर ए कीनिया, ऑप्शन नंबर बी नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर सी युगांडा, ऑप्शन नंबर डी तंजानिया। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि युगांडा, यानी योवेरी मुसेवेनी जो है युगांडा के नए राष्ट्रपति बने हैं। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन नंबर ए साहित्य, ऑप्शन नंबर बी शास्त्रीय संगीत, ऑप्शन नंबर सी चित्रकला, ऑप्शन नंबर डी मूर्तिकला। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शास्त्रीय संगीत से, यानी शास्त्रीय संगीत से जो है गुलाम मुस्तफ़ा खान का संबंध है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है
तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किन दो देशों की वायु सेनाओं के बीच एक्स डिजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? ऑप्शन है भारत अमेरिका, भारत जापान, भारत फ्रांस, भारत श्रीलंका। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत और फ्रांस, यानी भारत और फ्रांस के बीच जो है एक्स डिजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास आयोजन किया गया। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए पंकज मित्तल, ऑप्शन नंबर बी उमेश सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी अमित केसरवानी, ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र सिंह। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमित केसरवानी। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है? पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए नगर निगम के द्वारा जो है थैला बैग की शुरुआत किया गया। ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी है भोपाल, ऑप्शन नंबर सी कानपुर, ऑप्शन नंबर डी भुवनेश्वर। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लखनऊ। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की? पहला है कोयला खान के लिए, दूसरा पेट्रोलियम के लिए, तीसरा लौह अयस्क के लिए, चौथा सूती वस्त्र उद्योग के लिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोयला खान के लिए। यानी कोयला खान के लिए जो है गृह मंत्री अमित शाह ने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में फिर से शामिल किया है? ऑप्शन नंबर ए नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर बी क्यूबा, ऑप्शन नंबर सी कीनिया, ऑप्शन नंबर डी ग्वाटेमाला। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्यूबा। यानी क्यूबा जो है, क्यूबा को जो है अमेरिका ने आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में फिर से शामिल किया है। अब बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरी टाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। इनमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा? ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर बी डेनमार्क, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेनमार्क। यानी डेनमार्क जो है सहयोगी देश रहा। ठीक है, 2021 जो है मैरी टाइम इंडिया समिट के उद्घाटन में। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मार्च 2021 में भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए फेनी नदी, ऑप्शन नंबर बी गुमटी नदी, ऑप्शन नंबर सी धलाई नदी, ऑप्शन नंबर डी लोगाई नदी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फेनी नदी। यानी फेनी नदी पे जो है भारत और बांग्लादेश के बीच जो है मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया? यानी हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण
स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया? ऑप्शन नंबर ए मलेशिया, ऑप्शन नंबर बी सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर सी ताइवान, ऑप्शन नंबर डी इराक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ताइवान। यानी ताइवान के कारण ही जो है मतलब ताइवान का ही एक बड़ा मालवाहक जहाज था जिसके कारण स्वेज नहर का जो मार्ग है वो बाधित हो गया। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? यानी ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जो है ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया है? यानी इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए PSLV C-48, ऑप्शन नंबर बी PSLV C-49, ऑप्शन नंबर सी PSLV C-50, ऑप्शन नंबर डी PSLV C-51। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि PSLV C-51। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम कौन बनी? यानी इंडियन सुपर लीग 2020 और 21 की विजेता टीम कौन बनी? ऑप्शन नंबर ए मुंबई सिटी, ऑप्शन नंबर बी ATK मोहन बागान, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु FC, ऑप्शन नंबर डी केरला ब्लास्टर्स। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुंबई सिटी FC जो है वो इंडियन सुपर लीग 2020-21 का विजेता रहा था। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता? यानी ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता? ऑप्शन नंबर ए ली चोंग वेई, ऑप्शन नंबर बी ली जी जिया, ऑप्शन नंबर सी विक्टर एक्सेल्सन, ऑप्शन नंबर डी कैरोलिन मारिन। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ली जी जिया जिन्होंने कि ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है T20 इंटरनेशनल में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? ऑप्शन नंबर ए रविचंद्रन अश्विन, ऑप्शन नंबर बी जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन नंबर सी युजवेंद्र चहल और ऑप्शन नंबर डी भुवनेश्वर कुमार। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि यूजी चहल माने युजवेंद्र चहल जो कि T20 में जो है वो भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इसने रविचंद्रन अश्विन के रिकॉर्ड को क्या किया? पीछे छोड़ा है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शन नंबर ए बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर बी SBI, ऑप्शन नंबर सी कैनरा बैंक, ऑप्शन नंबर डी HDFC।
तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि HDFC। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसे सौंपा गया? ऑप्शन नंबर ए विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, ऑप्शन नंबर बी पुष्कर सिंह धामी, ऑप्शन नंबर सी विजेंद्र पाल सिंह, ऑप्शन नंबर डी सत्यदेव नारायण। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पुष्कर सिंह धामी, जिसे जो है उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए लता मंगेशकर, ऑप्शन नंबर बी शारदा सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी आशा भोसले, ऑप्शन नंबर डी अनुराधा पौडवाल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आशा भोसले। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया? यानी देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेल जोन कौन बन गया? ऑप्शन नंबर ए पूर्व मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पश्चिम मध्य रेलवे। पश्चिम मध्य रेलवे जो कि देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया? झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, सिंधु नदी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चिनाब नदी पे। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी नेपाल, ऑप्शन नंबर डी भूटान। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बांग्लादेश के द्वारा जो है संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है? यानी चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी ए और बी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए और बी, यानी कि जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है वो चीन पर निर्भरता कम करने के लिए SCRI पहल शुरू किया है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कि हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन यानी ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ए सलमान रुश्दी, ऑप्शन नंबर बी रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी JK रॉलिंग, ऑप्शन नंबर डी अनीश त्रिपाठी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रस्किन बॉन्ड, यानी रस्किन बॉन्ड के द्वारा जो है ऑल टाइम्स फेवरेट फॉर चिल्ड्रेन पुस्तक लिखा गया है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा?
ऑप्शन नंबर ए पुदुचेरी, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लक्षद्वीप। यानी पासा एक्ट जो है वो लक्षद्वीप के द्वारा मतलब पासा एक्ट जो है वो लक्षद्वीप के साथ क्या रहा, विवाद का विषय रहा। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितनी थी। यानी बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितनी है। ऑप्शन नंबर ए 64,180 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 64,140 करोड़, ऑप्शन नंबर सी 64,150 करोड़, ऑप्शन नंबर डी 64,000 करोड़। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 64,180 करोड़। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना है। यानी 2021 और 22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना है। 34,83,236 करोड़, 32,83,236 करोड़, 30,42,230 करोड़, 34,42,230 करोड़। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 34,83,236 करोड़ का केंद्रीय बजट रहा 2021-22 के लिए। तो दोस्तों ये रहा हमारा करंट अफेयर का पहला सेक्शन, जिसमें विगत सप्ताह में से संबंधित जो भी करंट अफेयर से संबंधित जो क्वेश्चन है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। और इसी तरह फिर से हम अगला सेक्शन में फिर से जुड़ेंगे, जहां हम फिर से अगले सप्ताह तक के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ,